राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल बोल रहा राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का होता है। राज्य में किसका प्रतिनिधि बन के आता है, किसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है? तो राष्ट्रपति का बन के आता है। जो राज्यपाल होता है किसका प्रतिनिधि बन के आता है? तो राष्ट्रपति का बन के आता है। प्रतिनिधि बोल रहा है तो किसका प्रतिनिधि बन के आएगा? तो राष्ट्रपति का। राज्यपाल केंद्र में प्रतिनिधि होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। ये प्रसाद पर्यटन तक बना रहता है राष्ट्रपति के। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य है जिसमें 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। कितने पद है? 3 गो केंद्र शासित जो प्रदेश है जिसमें उपराज्यपाल का पद है। ओके, पहला दिल्ली, दूसरा लद्दाख और तीसरा पांडिचेरी। वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है। अंडमान निकोबार 4 वो केंद्र शासित क्षेत्र है। शासित प्रदेशों में प्रशासक वहाँ पर राज्यपाल का पद नहीं होता। वह 5 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन दीप या दादर, नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 155 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल पद पर बना रहता कितने वर्षों तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक बना रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक बना रहता है। हालांकि आर्टिकल 155 156 में किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 155 से 56 के अंतर्गत में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक बना रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यटन बना रहेगा। वह राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रह सकता है। चूँकि 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इसलिए व्यवहार में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने का कार्य केंद्र सरकार ही करता है। ओके, राज्यपाल को प्रति महीना कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपये, प्रेजेंट 2020 के अनुसार बोल रहा हूँ दोस्तों। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपये। ओके, भारत के उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय को कहेंगे तो 2.5 लाख रुपया, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ही है और मुख्य न्यायाधीश के लिए दोनों का ही है 2,25,000 रुपया, ठीक है। 3.5 लाख रुपये किसका है? राज्य के राज्यपाल को। और 4 लाख रुपये सांसद को है और अध्यक्ष को है, सांसद अध्यक्ष को है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का ये राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। किससे आता है? संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। वे सभी वेतन भत्ते विशेषाधिकार का उपयोग करने का अधिकारी होता है। राज्यपाल अधिनियम 1982 और 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल परिलब्धियाँ एवं भत्ते की पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 158 के 3 का 4 के अनुसार राज्य के पाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में दिए जाते हैं। अनुच्छेद 158 के 3 के 4 भाग में 3 के चौथा भाग में राज्यपाल के वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आर्टिकल 158 के 3 के 4 भाग। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में तो राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्य का मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करेगा। राज्य का, स्टेट का मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल करेगा। केंद्र का मंत्री परिषद का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका पैसा कहाँ से मिलता है? राज्य के संचित कोष से मिलता है। 158 के 3 के चौथा भाग में बोला गया है, वेतन भत्ता से संबंधित। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य का मंत्री परिषद बोल रहा, राज्य का मंत्री परिषद, राज्य का होगा। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल करता है। राज्यपाल सबसे पहले राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्री परिषद के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित होकर जिस दल बहुमत होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, तब राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। हाँ, राज्यपाल होता है। वह 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है। यदि राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है। हाँ, रह सकता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। हाँ, तो इसका आंसर गलत ये होगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उस पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करते तो पदमुक्त किया जा सकता है। नहीं, राज्यपाल को पदमुक्त करने का, वो पदमुक्त हो सकते हैं मात्र राष्ट्रपति द्वारा। ओके, 5 वर्षों तक जनरली बना रहता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ये एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो अपने आचरण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? देखिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति अपने आचरण, यानी गवर्नर अपना आचरण किसके सामने प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत में होता है। गवर्नर जो होता है, गवर्नर अपने आचरण, किसके अपने आचरण, यानी खुद राज्यपाल अपने आचरण के बारे में उत्तरदायी किसका होता है? यानी जवाबदेही होगा राष्ट्रपति का। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा 5 वर्षों तक किया जाता है। राष्ट्रपति अभिप्राय है केंद्रीय कार्यपालिका से, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से की गई है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति से संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श ले लिया जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर भी राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है अथवा उसका हस्तांतरण कर सकता है। वह इस अवधि के भीतर भी राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर पदत्याग कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। यद्यपि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है तो वह नए राज्यपाल के पद ग्रहण करके पूर्व वह अपने पद पर रह सकता है।